जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको बता दूं कि 16 अक्टूबर को पड़ रही है साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। और शरद पूर्णिमा के दिन 3 इलायची और 3 लौंग को घर में रख देंगे तो आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। और 16 अक्टूबर शरद पूर्णिमा के दिन गणपति जी का दिन पड़ रहा है, तो उससे हमारे घर में जो उपाय करेंगे तो हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी की कृपा हम पे बनी रहेगी। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। इस दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी जी पैदा हुए थे और इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर विचरण करने आते हैं और वो अपने भक्तों पे कृपा करते हैं। अगर हम शरद पूर्णिमा के दिन घर में 3 हरी इलायची और 3 लौंग से उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा हम पे बनी रहती है और हमें घर में कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी शरद पूर्णिमा के दिन ये उपाय करने से। तो इस बार शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को दिन बुधवार के दिन पड़ रही है, तो हमें ये उपाय करना चाहिए। अगर आप भी चाहते हो कि आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं हो, आप भी धनवान बने और आपके पास भी पैसों की कमी नहीं हो, आपके पास भी हर टाइम पैसे रहें, तो इस शरद पूर्णिमा के दिन आप ये हरी इलायची और लौंग का उपाय ज़रूर करें। तो जान ले वो लौंग का और हरी इलायची का उपाय क्या है, घर में कौन सी जगह रखनी है, उन हरी इलायची का और लौंग का क्या करना है, कितनी लौंग लेनी है, कितनी इलायची लेनी है, तो आपको मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगी। कृपया ध्यान से सुने और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और आगे उपाय दे। हरी इलायची माता लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है, इसलिए हरी इलायची इस दिन अगर शरद पूर्णिमा के दिन हम हरी इलायची से उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा हम पे बनी रहती है और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा माना जाता है कि हरी इलायची अगर हम माता लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है और माता लक्ष्मी हमें मनचाहा फल देती है। और इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा ही वो दिन है जिस दिन माता लक्ष्मी अपनी पूरी कृपा भक्तों पे करती है। और इस दिन ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी शाम के समय विचरण करने निकलती है। और अगर हरी इलायची के साथ हम लौंग भी लेते हैं तो शिव शक्ति का रूप माना जाता है लौंग को। और लौंग से साथ हरी इलायची के साथ लौंग लेने से उपाय जल्दी सिद्ध होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन चांद का प्रकाश पूर्ण होता है, वो 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इस दिन चांद चंद्रमा के प्रकाश से अमृत बरसता है। इसलिए हम रात के टाइम शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना के रखते हैं और उस खीर पे कपड़ा या जाली लगा के रखते हैं, जिससे कि जिस चंद्रमा से जो अमृत वर्षा होती है वो उस खीर में मिले और वो खीर हम माता लक्ष्मी को भोग लगा के फिर प्रसाद के रूप में हम पूरे परिवार के साथ ग्रहण करें तो वो बहुत ही शुभ मानी जाती है, बहुत ही शुभ फल हमें प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर वो खीर कोई बीमार व्यक्ति भी खा लेता है तो स्वस्थ हो जाता है। पूरे घर में अगर हम वो अमृत वर्षा वाली खीर खाते हैं तो हमारे घर में सबका स्वास्थ्य सही रहता है और माता लक्ष्मी की कृपा हम पे बनी रहती है। अब चलिए जानते हैं उपाय के बारे में। तो शरद पूर्णिमा के दिन 3 हरी इलायची और 3 लौंग लेनी है। लौंग और हरी इलायची ध्यान में रहे कि खंडित नहीं होनी चाहिए और उनको घर के मंदिर में रख देना है। सबसे पहले 3 हरी इलायची और 3 लौंग लेके, क्योंकि हरी इलायची बुध और शुक्र का होती है और माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रसन्न होती है, तो हम माता के चरणों में रख देते हैं और मंदिर के सामने बैठते हैं, घी का दीपक जलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के रात अगर हम ये उपाय करें तो बहुत भी शुभ होता है। लेकिन हम अगर 11 बजे के बाद रात को नहीं कर सकते तो सूर्यास्त होने के बाद हमें ये उपाय करना है। 3 इलायची लेनी है, 3 लौंग लेनी है साबुत और घी का दीपक जलाना है, सीधी बाती वाला जलाना है, घर के मंदिर में ये रख देनी है।
का दीपक जलाने के बाद मंदिर के सामने बैठ के हमें 108 बार माता लक्ष्मी का मंत्र लक्ष्मी नारायण नमः ये मंत्र का जाप करना है। एक बार फिर से बता देती हूँ, लक्ष्मी नारायण नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर 108 बार नहीं कर सकते तो 11 बार इस मंत्र का जाप जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि जिस मंत्र में माता लक्ष्मी और नारायण भगवान विष्णु दोनों का नाम अगर एक साथ में जाप करते हैं तो माता लक्ष्मी से हमें कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। माता लक्ष्मी हमें बिना मांगे वो चीज़ देती है। इसलिए हमें इस मंत्र का जाप करना है जिसमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु नारायण दोनों का नाम आ रहा है। इसलिए इस मंत्र से हमारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे और हमारे घर में कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अगर हम ये उपाय 3 हरी इलायची, 3 लौंग, घी का दीपक जला के माता लक्ष्मी के चरणों में रख के हम ये मंत्र का जाप करते हैं। जब माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र हो जिसमें माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का नाम एक साथ आए तो उस मंत्र में माता लक्ष्मी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिना मांगे हमें सब कुछ देती है। दूसरा उपाय, अगर घर में वास्तु दोष है या घर में कलेश वगैरह है, जब ऐसा माना जाता है कि घर में किसी की नज़र लग जाती है तो बिना वजह झगड़ा होता रहता है, तिजोरी बिना वजह खाली होती रहती है, घर में धन कम आता है, जाता ज़्यादा है, इस प्रकार अगर घर में किसी को नज़र लग जाती है तो ये हालात हो जाते हैं और घर में सुख शांति कोसों दूर चली जाती है घर से। तो उसके लिए आप शरद पूर्णिमा की रात 4 लौंग लेनी है साबुत, 1 कपूर लेना है, उसको घर के मंदिर में जलाना है। घर के मंदिर में जला के सबसे पहले घर के मंदिर में धुआं दिखाना उसका, उसके बाद पूरे घर में धुआं दिखाना है। घर के मुख्य द्वार पर धुआं ज़रूर दिखाना है क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही देवताओं का निवास होता है। सकारात्मक ऊर्जा भी घर के मुख्य द्वार से आती है, नकारात्मक ऊर्जा भी घर के मुख्य द्वार से आती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर उसका धुआं जरूर दिखाना है। उसके बाद कपूर तो अपने आप उड़ जाता है, जो लौंग की जो राख बचती है उसको पानी में मिला के और घर के मुख्य द्वार पे उसको छिड़का दें। तो ऐसा माना जाता है कि ऐसा उपाय अगर शरद पूर्णिमा की रात हम करते हैं तो कोई किसी कैसी भी नज़र हो, कैसा भी घर पे दोष हो, वो अपने आप ठीक हो जाता है और हमारे घर में सुख शांति, धन की बरकत, धन पैसा अपने आप आने लग जाता है। अगर ये उपाय हम शरद पूर्णिमा की रात करते हैं, एक बार आप करके देख लेना, अगली बार आप बिना पूछे उपाय करेंगे क्योंकि आपको इसका फायदा नजर आने लग जाएगा। दूसरा उपाय, ऐसा माना जाता है कि कार्तिक महीना भगवान विष्णु श्री हरि जी का होता है और इसमें भगवान विष्णु की विशेष महत्व होता है इस महीने में। और अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो कार्तिक का महीना आने वाला है शरद पूर्णिमा के, तो आप घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लेके आए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पौधे में श्री भगवान विष्णु का वास होता है और अगर हम तुलसी का पौधा घर में लाते हैं तो हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। माता लक्ष्मी का वास होगा तो धन की कमी नहीं होगी और धन की कमी नहीं होगी तो घर में सुख शांति की कमी नहीं रहेगी। अगर आपके घर में तुलसी है तो उसके नीचे घी का दीपक रोज़ जलाएं, सुबह स्नान करें, तुलसी में पानी दें, घी का दीपक जलाएं और तुलसी की पूजा नियमित करें। तो ऐसा माना जाता है कि अगर हम कार्तिक मास से ये शुरू करते हैं तो हमारे घर में धन की कमी नहीं होती है, पैसा अपने आप आने लग जाता है और हमारे घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती चली जाती है, नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से कोसों दूर होती है। तो शरद पूर्णिमा के दिन आप ये 3 उपाय ज़रूर करके देखना और वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, जय लक्ष्मी माता।